आज 22 जनवरी है और अयोध्या में आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। प्रदेश की राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर राम राज्य की सरकार मानी जा रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार सीपू बोर्ड कार्यालय के सामने लगातार फार्मिस्ट, नर्सिंग भर्ती व अन्य 7 कैडरों से जुड़ी भर्तियों को लेकर लगातार 5वें दिन प्रदर्शन का दौर जारी है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम जानना चाहेंगे कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, लगातार आप पिछले 5 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं सर, अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हम 5 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी ओवरेज होने को जा रहे हैं, हमारे 45 प्लस हो चुकी है, लेकिन हमारा अभी तक कोई बार बार भर्ती रद्द हो जाती है और किसी भी प्रकार का हमको सहारा नहीं मिल रहा है। हम बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, रोडों पर आए हुए हैं। हम दिन रात की नींद और चैन सब गायब हुआ है। हम रात दिन इस टेंशन में हैं कि कब हम परमानेंट होंगे, कब हमारा घर का जीवन सही होगा। सर, आप कहाँ से हैं? मैं कोटपुतले से आया हूँ, फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। हमारे 8 कैडर के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें से 7 की प्रोविजनल लिस्ट आ गई। 8वां जो फार्मासिस्ट कैडर है उसकी प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आई है, तो इन सभी को इसकी भी प्रोविजनल लिस्ट निकाल के तुरंत पोस्टिंग देवे। सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट जिला स्तर के ये सारे में रिक्त 8 कैडर के यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, तो वैकेंसी बहुत भारी मात्रा में रिक्त चल रही है। फार्मासिस्ट की पिछले 10 सालों से भर्ती नहीं हो पा रही है। सारे डीडीओ की संख्या 10-10 गुना बढ़ गई है, दवाइयों की संख्या 100 गुना तक बढ़ गई है, पर दवाई को सदुपयोग के रूप में देने वाला कोई नहीं। नियुक्ति को लेकर बोर्ड क्या करे? नियुक्ति के लेकर अभी तक बोर्ड कुछ आश्वासन नहीं दे पाया। हम लोग 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बहुत धीमी गति से चाल चल रही है। अभी कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, एक्चुअलिटी में कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, अभ्यर्थी फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े हुए थे। आपको बता दें, मई 2023 में फार्मिस्ट के 3067 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन इसी भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट अभी तक बोर्ड द्वारा नहीं निकाली गई। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे लगातार हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारी मांग है, हम 8 कैडर के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सर्दी है, किसी को कुछ नहीं पता। सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आकर हमसे आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा आपकी क्या मांग है, किस मांग के लिए आप यहाँ पर बैठे हो। हमको 5 दिन होने को है, 6वां दिन हमारा चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे को नियुक्ति चाहिए। 8 कैडरों में से हमारे फार्मासिस्ट कैडर की तो वो प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आई है और 7 कैडरों की हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। 95 से 98% काम पूरा हो चुका है, बस 2 से 3% काम बाकी है। देखिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है 95 से 98% काम हो चुका है भर्ती का, लेकिन बोर्ड द्वारा अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम लगातार बात करना चाहेंगे। सर, किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारी नियुक्ति के लिए नर्सिंग मेडिकल विभाग की नियुक्ति के लिए कैडर से JNM नर्सिंग ऑफिसर से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो, बोर्ड द्वारा कोई आश्वासन मिला? सर, हमारी एक ही मांग है, 90 से 95% काम हो गया, लेकिन हम उनको अभी तक कोई भी विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है। देखिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है 90 से 95% का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी बोर्ड द्वारा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ अभ्यर्थी और हैं जो लगातार यहाँ पर पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पिछले 5 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बोर्ड द्वारा कोई आश्वासन मिला? देखो सर, हम 5 दिन से यहाँ रात दिन बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना हमें कहाँ सचिवालय से कोई डेलीगेशन के लिए बुलाया, ना सरकार के द्वारा हमें कोई डेलीगेशन के लिए बुलाया गया। हम जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बैठे हैं। आज तक किसी ने आकर हमें तो ये पूछा तक नहीं है कि क्या मांग है क्या नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आएँ और हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हमारी जो ये बहनें आई हुई हैं, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को कड़ाके की सर्दी में पड़े हुए हैं। या कोई ऐसे नहीं है कि सुरक्षा की कोई किसी की हमारे लिए, या 2 पुलिसकर्मी भी तैनात कर रखे, किसी की कोई सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रखा है, ना प्रशासन ना कोई और कोई। हम हमारी बहनों की सुरक्षा खुद यहाँ डट के करे हुए हैं। जय श्री राम के नारे के साथ हम काम कर रहे हैं। आज श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा है और हमने मजबूती के साथ सरकार को वोट दिए।
आगे आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी हम सरकार को मजबूती के साथ वोट देंगे। इसलिए सरकार हमारी बातें सुने और आकर हमें से मुलाकात करे। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम ये चाहेंगे कि सरकार उस काम से फ्री होकर हमारी भी मांगों को सुनेगी और एक अच्छा हमें रेस्पॉन्स देगी। देखिए, अभ्यर्थियों का आज उम्मीद है कि आज 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी, और ये आशा के साथ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो, किस कारण से बोर्ड आपको नियुक्ति नहीं? प्रदर्शन ये है भाई साहब, आज 5वां दिन है और सरकार को इस बात का पता है। इन युवाओं ने मिलकर ही सरकार को वापस लाने में अपनी पूरी कोशिश की है। हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने बीजेपी का पूरा समर्थन किया, लेकिन आज युवा जो परेशान है, जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं, आधा अधूरा काम पड़ा है। तो सरकार से निवेदन है कुछ सोचें युवाओं के बारे में। जो बीजेपी युवाओं की बात करती है, लेकिन जो युवा यहाँ पीड़ित है 5 दिन से ठंड में पड़ा हुआ है और सरकार मलमल के गद्दों पर अपने कमरों में सो रही है, तो कुछ सोचे, यहाँ पर देखे कि कितने लोग परेशान हैं, यहाँ पर आए और जो जिस विचार से यहाँ पर बैठे हुए हैं उसका कुछ निवारण करे, जॉइनिंग दे। इन अभ्यर्थियों का लगातार सरकार पर आरोप है कि सरकार अभी तक इनकी समस्या को लेकर किसी भी तरह से तैयार नहीं है और बोर्ड द्वारा भी किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। यहाँ पर लगातार सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद है जो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। कुछ महिला अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे। मैम, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन? मैं कविता चौधरी गंगानगर से आई हूँ। पिछले 5 दिनों से हमारा धरना चल रहा है। 8 कैडर की हमारी भर्ती है। मैं भाजपा सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि अगर 1 महीने में सीएम बन सकता है, वोट हो सकता है, काउंटिंग हो सकती है, तो क्या हमें 3 महीने में नियुक्ति नहीं मिल सकती? तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें हमारा 95% अगर काम पूरा हो चुका है तो हमें इस कदर क्यों लटका रखा है? अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम 5 दिन से यहाँ सर्द कड़कती ठंड में पड़े हुए हैं। तो मैं भाजपा सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगी, डबल इंजन की सरकार से, कि हमारी बस एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, ताकि हमारे घरों में भी राम राज्य तभी होगा जब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। आज मैं मानती हूँ कि आज सारा पूरा भारतवर्ष है वो उत्सव की तरह 22 जनवरी को मना रहा है। तो हमारे घरों में अगर रोशनी के दिए जलेंगे, हमारे घरों में अगर रोजगार होगा तो ही हमारे लिए राम राज्य होगा। धन्यवाद। लेकिन महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारे को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारे घरों में किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम लगातार बात करना चाहेंगे कि ये किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, किस मांग को लेकर? मैं फार्मासिस्ट भर्ती से हूँ। हमारी नियुक्ति के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार क्यों नहीं? ये दिन अब नहीं सुन रहे, तभी तो धरने पे बैठे। अगर सुनते तो हमें धरने पे बैठना ही नहीं पड़ता। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, जब तक लेकिन महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारे को नियुक्ति नहीं देती है। ये लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं जो लगातार यहाँ पर पिछले 5 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। मैम, 5 दिनों से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार से कोई आश्वासन मिला? भैया अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हम 5 दिनों से यहीं पे हैं, दिन रात यहीं पे रुके हुए हैं बच्चों के साथ में। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तबीयत खराब होगी, बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है। पर 5 दिन और 5 रात होगी, प्रशासन कोई भी आके हमसे कोई भी सुध नहीं ली आज तक। अभी भी कोई भी आके हमसे नहीं मिला है। मैम, आप? जी सर, हम भीलवाड़ा ज़िले से हैं और मेरा नाम मीना मीणा है और हमें यहाँ 5 दिन हो गए हैं और हम यहाँ हमारी मेहनत का फल मांगते हैं, न हम किसी से भीख मांगते हैं। और हमें यहाँ आज सीपू के सामने बैठे हुए इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर 5 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। ना कोई यहाँ नेता आ रहा, ना कोई विधायक साहब आ रहे हैं, ना कोई मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। कोई भी आके बिल्कुल भी विश्वास नहीं दिलाया हमें और हम विश्वास लेना भी नहीं चाहते। हम हमारी ज्वाइनिंग लेके उठेंगे, चाहे भूखे मर जाएंगे यहाँ। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं बस। लेकिन महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे, करते रहेंगे। कुछ महिलाएं और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, पिछले 5 दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हो, बोर्ड द्वारा आपको कोई आश्वासन? नहीं सर, अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, ना हम पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। और आज आप जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आपका पहले से भी हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि मीडिया कर्मी हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और हमसे फिर से भी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आप हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं जनता तक, सरकार तक और इस सीफू तक।
क्योंकि हम 4-5 दिन से बैठे हैं, कोई हमारे आश्वासन नहीं। किसी हमारी छोटी छोटी बहनें हैं और उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड भी यहाँ बैठे हैं बेचारे, जो काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। तो हम उनसे यही अपील करेंगे, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए। हमें धरना देने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कोई राजनीति करने नहीं आए, ना चौधर करने आए। हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए और नियुक्ति चाहिए। हमारा जब काम पूरा हो चुका है 95%, तो आप ज्वाइनिंग दीजिए, नियुक्ति पत्र जारी कीजिए, और कोई मतलब नहीं है यहाँ बैठने का। हम भी अपने टाइम खोटी करने थोड़ी आए, यहाँ पे काम धंधा छोड़ के आए। बच्चे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, इनकी प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं अपनी 40,000 की फीस छोड़ के आई हूँ। ये अपने हस्बैंड को साथ लेके आइए, बच्चों को साथ में लेके आइए। वहाँ पे देखोगे आधे से ज़्यादा हस्बैंड बैठे हैं, लोग बैठे हैं बेचारे, रात को परेशान होते हैं, रात दिन यहीं रहते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है, आप हमारी मीडिया को कवरेज कर रहे हो बार बार, तो आपसे यही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को इस तरह उठाइए और गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए और यहाँ से हमें मुक्ति दीजिए, क्योंकि हम क्रिटिकल कंडीशन में हैं। मैं खुद बीमार हो गई हूँ, डॉक्टर को चेकअप अभी करवा के आई हूँ, और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम चेकअप करवा के लेके आए, कल भैया लेके गए थे बच्चे को, छोटे से को। तो आप बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सरकार को से नियुक्ति की मांग करते हैं, और कोई मांग नहीं हमारी। शुक्रिया सर। धरने का 5वां दिन है, सरकार आपकी अभी तक सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, आज क्या कदम रहेगा आप? आज को लेकर पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नवदीप सिंह जाटोलिया, मैं सेक्टर शेखावाटी से हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, मैं एबीवीपी से हूँ। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, हम भी एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम जैसे युवाओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान में आई है। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे 8 कैडर की जो वैकेंसी है उनको अगर नियुक्ति नहीं दी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जैसे युवा भी दूसरी साइड लगेंगे, उनके विरोध प्रदर्शन में पहले खड़े रहेंगे। और अगर हमारी नियुक्ति को लेकर जल्दी सरकार फैसला नहीं लेती है, तो मैं जल्दी एक आमरण अनशन पर बैठूंगा। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति नहीं मिलती है, तो हम लगातार भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम लगातार बात करना चाहेंगे। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तो सरकार को हम कुछ कह नहीं सकते, सुन क्यों नहीं रही है, कुछ हमें पता भी नहीं है अभी तक। तो सरकार क्या सोच रही है, कुछ नहीं पता अभी तक। हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे, आज हमारे 5 दिन है। हमारी 20,000 की भर्ती है, ये तो कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। लेकिन हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें कुछ अन्याय नहीं मिल सकता। हाँ सर, हमें इतना ही कहना है कि जल्दी जल्दी हमारे साथ न्याय करे, जल्दी नियुक्ति दे। सब हमारे परिवार है, हमारे घर पे सब बच्चे मतलब फैमिली से इंतजार कर रहे हैं कि हमें खुशियाँ मिले। हम जब तक धरना जारी रहेंगे तो हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। धन्यवाद। देखिए, अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, और मैं आपको बता दूं, ये 20,546 पदों पर राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था, जो नर्सिंग भर्ती से जुड़ा हुआ था, जिसमें तमाम 8 कैडर की भर्ती थी। 7 कैडर की प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी गई, और फार्मेसी भर्ती को छोड़कर उसकी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। मैं सुनील कुमावत, रमाकांत व्यास के साथ द नगरी न्यूज़।